Hello students, welcome to my YouTube channel Edulite Physics. This is chapter 2 Electrostatic Potential of Unit Electrostatics. Content of the video are electric potential energy and unit of electrostatic potential energy means वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के मात्रक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a system of charges by virtue of their position। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो चार्जेस के एक सिस्टम में उन चार्जेस की पोजीशन के कारण जो एनर्जी डेवलप होती है वो कहलाती है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर हम इनफाइनाइट पर टू चार्जेस को मान लें तो इन चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि चार्जेस को एक दूसरे के पास लाने के लिए कोई वर्क नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर इन चार्जेस को एक दूसरे के पास लाया जाता है, हमने मान लिया कि दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं। ओके, तो जब दोनों चार्जेस को एक दूसरे के पास लाया जाएगा तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो कि रिपल्सिव होगा। ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो उस चार्ज के अपोजिट हमें वर्क करना पड़ेगा। और क्योंकि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, सो जो वर्क हम करेंगे वो वर्क इन दोनों चार्जेस या फिर कह दो कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस may be defined as the amount of work done in assembling the charges at their location by bringing them in from infinite। मीन्स कि किसी भी चार्जेस के सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है हम उस वर्क डन के द्वारा उसे डिफाइन कर सकते हैं जो कि उन चार्जेस को इनफाइनाइट से एक दूसरे के पास किसी लोकेशन तक लाने के लिए या फिर कह दो कि एक सिस्टम को असेंबल करने के लिए जो वर्क किया गया है। ठीक है, तो अब हम एक टू चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट charges Q1 and Q2 are at infinite distance from each other। हम ये कंसिडर करते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 जो कि एक दूसरे से इनफाइनाइट पर है। जैसे हमने मान लिया कि चार्ज Q1 है और कहीं इनफाइनाइट पर हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर कि चार्ज Q2 है, और हम Q2 से यानी कि इनफाइनाइट से Q2 को और Q1 के नियर किसी पॉइंट B पर लेकर आते हैं। Q1 A पॉइंट पर है तो और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो हमने कंसिडर कर ली कि वो R है। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से हम फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए, हम जानते हैं कि हम Q2 को इनफाइनाइट से और Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं। ओके, तो Q1 के कारण ऑलरेडी यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, और किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए भी हमारे पास एक फोर्स, हमारे पास एक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। ओके, तो उन दोनों के कारण यानी कि Q1 के कारण यहाँ पर पोटेंशियल और Q2 को इनफाइनाइट से यहाँ पर लाने के लिए पोटेंशियल,
दोनों सेम होंगे और उसी से हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो हम फर्स्ट Q1 के कारण B पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 at B is given by V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 upon distance R, equation number 1, and potential due to Q2 by bringing it from infinite. It is given by V is equal to W upon Q2, इक्वेशन नंबर 2। ये भी B पॉइंट पर पोटेंशियल है और ये भी B पॉइंट पर पोटेंशियल है, तो हम 1 और 2 को इक्वल रख सकते हैं। तो इस तरह से W अपॉन Q नॉट इक्वल होगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और W इक्वल होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस वर्क इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिस वर्क W is called potential energy of the system. It is given by U is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R। इसी तरह से अगर दो से ज़्यादा चार्जेस का कोई सिस्टम दिया गया है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी सभी चार्जेस के पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगी। जैसे हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। हमने कंसीडर किए हैं 3 चार्जेस का एक सिस्टम, इसके चार्जेस है Q1 Q2 और Q3, और इनके बीच जो डिस्टेंसेस हैं Q1 Q2 के बीच डिस्टेंस R1, Q2 Q3 बीच डिस्टेंस R3, और Q1 Q3 बीच डिस्टेंस R3 और Q2 Q3 के बीच डिस्टेंस R2 है। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो Q1 Q2 Q1 Q3 और Q2 Q3 की पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगी। U इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 अपॉन R3 और प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। यहाँ हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचता है Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन R2 और Q3 Q1 अपॉन R3। ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिस्टम की। अब हम कंसिडर करते हैं ए सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। 4 चार्जेस के एक सिस्टम को हमने कंसिडर किया है जिसके चार्जेस हैं Q1
Q2, Q3 और Q4 और इनके बीच डिस्टेंस R1, R2, R3 और R4 है। अब क्योंकि इस सिस्टम को बनाने में देखिए Q1 अगर हम यहीं पर मान लें और Q2, Q3 और Q4 को हम इनफाइनाइट से Q1 के पास लेकर आ रहे हैं, तो जब हम Q1 को लेकर आएंगे तो जब हम Q2 को लेकर आएंगे तो Q2 का अपोज करने के लिए Q1 होगा, लेकिन जब हम Q3 को लाएंगे तो Q3 का अपोज Q1 और Q2 दोनों करेंगे। तो यहाँ हम Q2, Q3 बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस है, लेकिन Q1, Q3 के बीच एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, तो उसे हम फाइंड करेंगे। जैसे हमने मान लिया कि ये कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर है, तो हमें ये डिस्टेंस की नीड होगी, इसलिए इसे हमने डिस्टेंस को मान लिया कि ये R5 है। इसी तरह से जब हम Q4 को लेकर आएंगे तो Q4 पर Q1, Q2 और Q3 तीनों के कारण फोर्स अप्लाई होगा, तीनों के कारण यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो उस एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमें हर एक चार्ज से ऐसी डिस्टेंस चाहिएगी। जैसे Q1 से Q4 की हम डिस्टेंस R4 मान ली है, फिर हमने Q3 से Q4 की डिस्टेंस R3 मान ली है, लेकिन Q2 से Q4 की भी हमें एक डायरेक्ट डिस्टेंस नीड होगी, तो वो हमने R6 मान ली है। तो इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी जैसे हमने 3 चार्जेस की सिस्टम के लिए की है, U इक्वल हो जाएगी 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 इन दोनों के लिए। अब Q2 Q3 के लिए Q2 Q3 अपॉन R2, 3 और 4 के लिए Q3 Q4 अपॉन R3, 4 और 1 के लिए Q4 Q1 अपॉन R4, Q1 Q3 के लिए Q1 Q3 अपॉन R5 और Q4 Q2 के लिए Q2 Q4 अपॉन R6। तो इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू समीशन n इज इक्वल टू 1 to n और चार्जेस हमारे पास 1 2 2 3 3 4 4 1, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं, इन चार्जेस को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारा I, मान लो Q को एक चार्ज हम मान लेते हैं, इसमें हमारी 2 सीरीज चल रही है 1 2 3 4 और फिर से 2 3 4 1 3 4 2 इस तरह चल रही ना। तो हम डिस्टेंस यहाँ पर 2 चीज़ मान लेते हैं, Q1 के लिए और Q2 के लिए अलग अलग, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसे मान लो QI और दूसरा मान लो QJ, I और J मान लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है देखो किस तरह से बन रही है, R1 जो है वो 1 और 2 के लिए है, इसे हम लिख सकते हैं 1 2, इसे हम लिख सकते हैं 2 3, इसे लिख सकते हैं 3 4, ये 4 1, ओके। ये हो जाएगी जो 1 3 है, इसे हम R13 लिख सकते हैं और इसे हम लिख सकते हैं R24, ओके। तो जो हमारा ये चार्ज है उसी के अकॉर्डिंग इनकी डिस्टेंस हो जाएगी RIJ, और जो ये IJ की वैल्यू है ये 1 से स्टार्ट होगी और जितने भी हम चार्ज यूज़ कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचेगी। तो हम यहाँ पर ये N की जगह लिखते हैं I और J की वैल्यू 1N। इस तरह से ये हमारा एक शॉर्ट फॉर्मूला हो गया है इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसलिए देखो हम क्या कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल पर
V इज इक्वल टू 1 वोल्ट मूव करता है, तो उसके द्वारा गेन की गई एनर्जी या लॉस की गई एनर्जी कितनी होगी, फाइंड करेंगे V इज इक्वल टू W अपॉन Q से। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा वी क्यू के इक्वल, और V की वैल्यू 1 वोल्ट इंटू Q की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल कूलाम। तो इस तरह से जो हमारा वर्क डन होगा, या फिर कह दो कि एनर्जी जो ये स्टोर करेगा, वो होगी 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल, और ये एनर्जी ही कहलाती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूनिट हम यूज़ करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिससे एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सेलरेट होने पर गेन करता है या फिर लॉस करता है। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कि द इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि गेन की जाती है और लॉस की जाती है बाय एक इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जब वो मूव करता है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी gained or loss by an electron in moving through a potential difference of 1 वोल्ट। ठीक है, तो अब इसके अलग अलग यूनिट भी हो सकती है। हम कह सकते हैं उन्हें कि ये इनके मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट है। तो इसे ऐसे लिख देंगे, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह है 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 स्मॉल m से डिनोट करेंगे EV, इसे कहेंगे मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इक्वल होता है 10 की पावर माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो यहाँ 10 की पावर माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16 जूल। दूसरा इसका हो सकता है मिलियन, गीगा और टेरा, तो कितने भी लिख लो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है 1 मिलियन, मिलियन के लिए कैपिटल M यूज़ करेंगे, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे लिखेंगे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो 10 की पावर प्लस 6 ये हमारी मिस्टेक होगी, 19, 20 और 21 हो जाएगा, ये एक मिस्टेक होगी, ये 19, 20, 21, 22 सॉरी 22 होगा, 22 ओके। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा, और ये हो जाएगा 1.6 जूल में अगर चेंज करें 10 की पावर माइनस 13 जूल के। तीसरा है 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे हम कहेंगे गीगा, GIGA इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10 की पावर माइनस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो ये 90 में से 9 कैंसिल हो जाएगा, बस माइनस 10 बचेगा, 1.6 10 की पावर माइनस 10 जूल। और नेक्स्ट हमारा है 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, TERA इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 की पावर प्लस 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होता है,
और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻7 जूल। तो ये यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अदर स्टूडेंट्स को। थैंक यू।